नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इंडिया ने वंस अगेन दिखा दिया है एज टू हु इज द बॉस। हमारी दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनीज रेमंड जो है, जिसकी बांग्लादेश में कई सारी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज लगी हुई थी, उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया है। उनके जो बॉस हैं गौतम सिंघानिया, उन्होंने घोषणा करी है कि हम लोग जल्दी ही हमारी बांग्लादेश की फैक्ट्रीज को शट डाउन करेंगे एंड हम लोग उन सभी फैक्ट्रीज को भारत के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वाली खबर, ये बांग्लादेश के न्यूज़पेपर में खबर सामने आई है एंड इवन इंडिया के हमारे न्यूज़पेपर एबीपी में भी ये खबर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से जो नई अपॉर्चुनिटीज सामने आई हैं, उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर हम लोग कैपिटलाइज करेंगे एंड हम लोग हमारी जो कंप्लीट सप्लाई चेन है रेमंड ग्रुप की, उसको हम लोग वापस भारत के ही अंदर लाने वाले हैं। एंड इफ दिस इज नॉट इनफ दोस्तों, कई सारे दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि अभी तक बांग्लादेश से अपने जो ऑर्डर्स लेते थे, बांग्लादेश में ऑर्डर्स को प्लेस करते थे, उन्होंने भी अब बांग्लादेश को अवॉइड करना शुरू कर दिया है एंड वो सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं उनकी जो ऑर्डर्स हैं वो अब लोग भारत में दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ग्लोबल क्लोथिंग ब्रांड्स टर्न टू इंडिया अमिड दी बांग्लादेश क्राइसिस। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, एक जानी मानी कंपनी ज़ारा के नाम से है, जिसका आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा। इसके जो कपड़े अभी तक जितने भी आपने देखे होंगे, दे वर पॉपुलरली मेड इन बांग्लादेश, लेकिन ये भी अब बदलने वाला है बिकॉज ज़ारा के द्वारा भी इंडिया को अप्रोच किया गया है। स्पेसिफिकली नोएडा का एक टेक्सटाइल हब है, उसको अप्रोच किया गया है और अब ज़ारा के भी कपड़े आपको मेड इन इंडिया ही देखने को मिलने वाले हैं। नाउ ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, इनके बारे में चर्चा वैसे तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन इंडिया के द्वारा जो ये कदम लिया गया है, वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड दिस कुड बी कि इंडिया को रिसेंटली बांग्लादेश ने एक इनडायरेक्ट तरीके से चेतावनी दी थी कि जो भी इंडिया के साथ हमने प्रोजेक्ट्स साइन किए हुए हैं, शेख हसीना सरकार ने जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह एमओयूज वगैरह साइन किए हुए हैं, अगर बांग्लादेश की नई सरकार को लगा कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उस केस में हम लोग उन प्रोजेक्ट्स को इंडिया के साथ रद्द कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन, लेकिन और भी कई सारे रीजंस हैं, उनको हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए यहाँ पर दी गई डेट्स पे आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू करने वाले हैं एंड जीएस बैचेस के साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप या तो हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, यूपीएससी सिलेबस जैसी चीज़ों को अवेल करने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप सभी को दिया गया है। ऑल राइट, सो सबसे पहले अगर मैं रेमंड वाली खबर की बात करूं, तो रेमंड के जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर गौतम सिंघानिया, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो अपनी फैक्ट्रीज को बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट करने वाले हैं, तो उनका जवाब देखिए। उन्होंने कहा येस वी आर होपिंग सो, एंड उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ चुकी हैं, हमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन जल्दी ही हम लोग इस ट्रांजिशन को यहाँ पर करने वाले हैं। इन्होंने अपने उसी जवाब में ये कहा कि जो भी कहिए, इंडिया जो है वो फिलहाल बेटर सूटेड है हमारी कंपनी के लिए, बिकॉज इंडिया में आपको फैब्रिक और गारमेंट बिजनेस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी तक इवन जो बांग्लादेश में बहुत सारा कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही थी, लेकिन जो फैब्रिक था वो भारत से ही जा रहा था। केवल जो गारमेंटिंग का बिजनेस है, जो वहाँ पर ये कह लीजिए स्टिचिंग का बिजनेस है, वो सब जो है वो वहाँ पर हो रहा था, लेकिन जो फैब्रिक है वो भारत से ही जा रहा था। इन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा कि बांग्लादेश में इवन दो वहाँ की जो लेबर है वो भारत से सस्ती है, भारत की लेबर महंगी है, लेकिन अगर आप कंप्लीट सप्लाई चेन की बात करें तो मेरे पास भारत में कंप्लीट एंड टू एंड सप्लाई है और इसीलिए
मैं इंडिया को प्रेफर करूंगा, बिकॉज बांग्लादेश में एक तो फैब्रिक सप्लाई नहीं है, एंड साथ में उन्होंने ये भी कहा कि करंट जो बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए हम लोग हमारी कंप्लीट सप्लाई चेन इंडिया में ही शिफ्ट करना चाहते हैं। नाउ रेमंड जो करेगा वो तो हमें आज से कुछ महीनों में देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों हमें कुछ दूसरे एरियाज में शिफ्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुका है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तमिलनाडु का एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है तिरुपुर। जो लोग इस टाउन को नहीं जानते, कोयम्बतूर के बिल्कुल नज़दीक में आपको यहीं पे तिरुपुर देखने को मिलता है। एंड दूसरा हमारे नॉर्थ इंडिया का टेक्सटाइल क्लस्टर जो कि नोएडा में देखने को मिलता है। यहाँ दोनों ही एरियाज में हमें इनकी ऑर्डर बुक्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। अगर आप तिरुपुर की बात करें तो वहाँ की जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है उन्होंने बताया है कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर 450 करोड़ से भी ज्यादा के ऑर्डर्स देखने को मिले हैं। मेनली यूरोपियन यूनियन के मेंबर से जर्मनी, नीदरलैंड्स एंड पोलैंड से ये ऑर्डर्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, जर्मनी का जाना माना ब्रांड किक, उसके बाद नीदरलैंड्स का जाना माना ब्रांड जीमन एंड पोलैंड का जाना माना ब्रांड पेप्को, इन सभी के द्वारा ऑर्डर्स को प्लेस किया गया है। और इन्होंने बल्कि बड़ी स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दी हैं। इन्होंने कहा है कि हमें जो हमने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं ये क्रिसमस और नए साल के पहले पहले हमें ये ऑर्डर्स चाहिए, और ये जो कंपनीज थी इसके पहले अपने ऑर्डर्स को बांग्लादेश से प्रोक्योर किया करती थी। एंड वहीं पर आप ये भी देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि कई सारी जो और कंपनियां हैं उन्होंने तिरुपुर के टेक्सटाइल हब में आकर के अपनी ऑडिटिंग को शुरू कर दिया है, विच इज़ अ साइन कि कल को ये वाली कंपनियां अपने जो ऑर्डर्स हैं वो इन कंपनीज को देने वाले हैं, तिरुपुर की कंपनीज को देने वाले हैं। इसीलिए ऑडिटिंग का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में डाल दिया गया है। अगर मैं नोएडा वाले टेक्सटाइल क्लस्टर की बात करूं तो वहां पर भी बताया गया है कि पिछले 1 महीने में 15% का इंक्रीज देखने को मिला है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड एज ज़ारा, जो कि अभी तक माना जाता था कि मेनली जो ज़ारा के कपड़े हैं वो बांग्लादेश में ही बनाए जाते थे। तो अब उसके कपड़े भी दोस्तों नोएडा के ही अंदर यानी कि भारत के ही अंदर यहाँ पर बनाए जाने वाले हैं। इस पूरी की पूरी शिफ्ट के चलते कहा गया है कि ये जानी मानी कंपनियां, अरविंद मिल्स हुआ, KPR मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स, रेमंड, बॉम्बे डाइंग, इन सभी को बड़ा फायदा होने वाला है। और भारत के जो अलग अलग टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं, जैसे गुजरात में सूरत हुआ, उसके बाद पंजाब में लुधियाना हुआ, उसके बाद तमिलनाडु में जैसे तिरुपुर, कोयम्बतूर जैसे एरियाज हुए, इन सभी को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और यहाँ के जो व्यापारी हैं इनको अच्छी कमाई के मौके भी मिलने वाले हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो हमारा जो बांग्लादेश की तुलना में जो अभी तक गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स को लेके जो हमारे आंकड़े हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप 2024-25 जो फिलहाल वित्तीय वर्ष चल रहा है इसकी पहली तिमाही की बात करें तो इसमें बांग्लादेश का जो टोटल गारमेंट एक्सपोर्ट हुआ था ये $9.7 बिलियन का हुआ था। इंडिया का गारमेंट एक्सपोर्ट केवल $3.9 बिलियन का हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये वाला जो गैप है ये बहुत ज़्यादा कम होने वाला है सब्सटेंशियली, बिकॉज पिछले ही महीने बांग्लादेश में जो तख्ता पलट है वो हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका जो परिणाम है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें अगले क्वार्टर में विजिबली देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला डिफरेंस था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, लेकिन ये डिफरेंस भी अब कम होने वाला है। ना ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? ऑब्वियसली एक बड़ा रीज़न तो यही है कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो सभी लोगों को यहाँ पे दिख रही है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां बांग्लादेश के साथ एसोसिएट होने से घबरा रही हैं। लेकिन एक और बड़ा रीज़न यहाँ पर ये भी है कि रिसेंटली भारत के द्वारा जो एक प्रस्ताव रखा गया था अपनी ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन को लेकर, वो भी दोस्तों भारत ने यहाँ पर रोक दिया है। आपको मालूम होगा इंडिया बांग्लादेश के बीच में सिलीगुड़ी से लेके परबातीपुर तक एक ऑयल पाइपलाइन चलती थी, जिसके माध्यम से हम बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करते थे और ये पाइपलाइन आगे एक्सटेंड होने वाली थी, लेकिन भारत ने इस पाइपलाइन की एक्सटेंशन पे फिलहाल रोक लगा दी है। एंड इसकी वजह से नुकसान किसको हो रहा है? इसी इलाके में बहुत सारी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी जो कि लगी हुई थी, जो कि इसका फ़ायदा लेने वाली थी, लेकिन अब उनको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। और ये भी क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो करंट पॉलिटिकल
जो यूनिट बना हुआ है वो बहुत ही अनस्टेबल है। उन्होंने बांग्लादेश ने के द्वारा भारत को धमकी दी गई कि अगर कोई एमओयू है, कोई प्रोजेक्ट है जो हमने भारत के साथ साइन किया है तो हम लोग उसको स्क्रैप कर सकते हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पब्लिकली ये बोल दिया कि जो भी एमओयू शेख हसीना गवर्नमेंट ने साइन किया था हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे और हम लोग उसको यहाँ पे स्क्रैप कर देंगे बदले में। इसीलिए भारत के द्वारा इस तरह का कदम लिया गया एंड इसी की बदौलत आज हम देख रहे हैं कि वहाँ की टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को नुकसान हो रहा है एंड अब बल्कि टेक्सटाइल फैक्ट्रीज वहां से मूव आउट करना भी शुरू कर रही हैं। देखते हैं क्या क्या और डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो भी आपकी राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।